अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, शहर अकायद में बिजली की आँख मचोली कोई नई बात नहीं है। बिजली की तवील एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग कराची के तमाम ही अजला में और तमाम ही इलाकों में की जाती है, मगर अब जब आप कमर्शियल साइड पर आते हैं तो बिजली की लोड शेडिंग वहाँ पर भी आपको नज़र आती है। कराची में अगर मैं कमर्शियल सेक्टर की बात करूं और जोड़िया बाज़ार जैसी मशहूर व मारूफ मार्केट का नाम ना लूं तो शायद बात अधूरी रह जाएगी। जोड़िया बाज़ार में इस वक्त जो कि वर्किंग आवर्स हैं, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 से 7 बजे के दरमियान जब तक ये मार्केट खुली होती है, इन 7 से 8 घंटों में 9 घंटों में बिजली की लोड शेडिंग अब 5 घंटे के करीब पहुँच चुकी है। जोड़िया बाज़ार के दर्जनों की तादाद में जो दुकानदार हैं वो बिजली की लोड शेडिंग की वजह से शदीद परेशान हैं। कितना फ़र्क पड़ रहा है कारोबार पर, और जब जोड़िया बाज़ार जैसी मार्केट में बिजली की लोड शेडिंग होती है तो इसका इम्पैक्ट क्या क्रिएट होता है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करेंगे आज अपने शो में। सर, मैं यही पूछ लेता हूँ, बिजली आती है सर? बस 1-2 घंटा देते हैं, जब उनको आराम पड़ जाता है कि यहाँ भी कोई इंसान बसते हैं तो फिर उनको ख्याल आए, फिर 1 घंटा दे देती है। हाँ, उसमें ना तो मोबाइल चार्ज होती है, ना तो बैटरी चार्ज होती है, ना ही काम होता है। बैटरी यूपीएस भी सभी दुकानदारों ने लगाए हुए हैं तकरीबन, तो लगाया है। किसके पास जनरेटर है, किसी के पास बैटरी है। सुबह से दोपहर तक कट्टे रखते हैं, फिर सिलाई कर देते हैं, फिर आती है 1 घंटे की सिलाई करते हैं, फिर शाम तक ठहरते रहते हैं। अच्छा, हाँ, वो सिलाई की जो मशीन है वो तो लोड लेती है, वो यूपीएस पे नहीं चलेगी, वो नहीं चलती ना। हाँ, तो हमने ये देखा है शहर भर में जहाँ भी लोड शेडिंग होती है वहाँ जो बिजली बनाने वाला इदारा है, बिजली फराहम करने वाला, वो ये कहता है भाई जहाँ बिजली की चोरी होती है वहाँ हम लोड शेडिंग करते हैं। तो जोड़िया बाज़ार में भी चोरी होती है क्या बिजली की? भाई देखिए ना, वो हैं बादशाह लोग। अच्छा, जो बोलेंगे क्या कर सकते हैं। हाँ, अब खुद को समझे, करोड़ों का कारोबार है। एक बंदा जो करोड़ों का टर्नओवर करेगा वो क्या चोरी करेगा? वो तो अपने कारोबार को खुद नुकसान देने वाली बात है। वो चाहेगा कि मेरे ग्राहक बैठे हो और ये फशरी लगी पड़ी हो, मेरे दुकान पर ये हंगामा लगा पड़ा हो, चाहे कभी भी नहीं चाहेगा। जी हाँ। और हमारे यहाँ कौन सी एसी चलती है, पंखा चलता है, बल्ब चलता है, यही लोड होता है। ना तो फ्रिज है, ना मोटर चलता है, तो क्या चोरी करेगा बंदा? ऑन एन एवरेज, जैसे आपकी तो फिर ये छोटी दुकान है और बड़ी बड़ी दुकान है, इस दुकान का क्या किराया वो बिल आ जाता होगा? अभी तो 5,000 के अंदर आएगा ना। अगर बड़ी दुकान 10,000 आएगा। 10,000 कौन सा बड़ा बिल है यहाँ पर? 10,000 देखिए ना, एक दुकानदार जो दिल्ली का लाखों का टर्नओवर होगा तो 10,000 उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? बिल्कुल ऐसा ही है, ये तो बहाने है ना। अच्छा, वैसे भी दुकानदार इस तरफ नहीं जाते कि वो कोई ऐसा काम करें जिससे कारोबार डिस्टर्ब हो? नहीं जाएगा ना। देखिए ना, उसके दुकान पर ग्राहक बैठे होंगे, वो बोलेगा ये हंगामा करके बैठा है कि 2,000-3,000 की चोरी के लिए। सीधी सी बात है। कितना अरसा हो गया इस लोड शेडिंग को? भाई ये तो होती रहती है ना, इसको क्या बोले कितना? नहीं, जैसे कहीं कम हो जाती है, कभी अभी इस वक्त ज़्यादा है, कम है? अभी ज़्यादा है। अभी तो जैसे मैंने आपसे पहले ही बोला ना, आप इतना पूछें कि बिजली कितना टाइम देते हैं। 3 घंटे बिजली होती है। क्वेश्चन ये करें भैया आपके यहाँ बिजली कितना टाइम होती है? वो 3 घंटे होती है बस। चले जनाब अली, 3 घंटे। अगर जोड़िया बाज़ार में 3 वर्किंग आवर्स अगर बिजली आएगी तो जोड़िया बाज़ार कैसे चलेगा? ये बड़ा मुश्किल मरहला है। और क्या सूरत हाल है यहाँ पर जो दुकानें हैं, जहाँ से सारे शहर नहीं बल्कि पाकिस्तान भर में सामान जाता है, तो अगर बिजली की लोड शेडिंग उनको फेस करनी पड़ती है। असल प्रॉब्लम उससे क्या आती है उस पर भी बात करते हैं। रात में तो काम ही नहीं है जोड़िया बाज़ार। तो हमारा काम होता नहीं है, दिन में हम लोग 6 घंटे जा रही है। आपकी मार्केट खुलती है गालिबन 9 से 6 तक, 10 बजे से 10 बजे से 11 बजे से लाइट नहीं होती, 3 बजे तक। तो ये तो शुरू का जो मेन पीक आवर्स होते हैं काम के, उसमें लाइट नहीं होती हमारे पास। हम अंधेरे में बैठे हैं। बिजली चोरी वोरी कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जहाँ भी वो लोड शेडिंग करते हैं ना बिजली वाले, वो कहते हैं हम वहाँ करते हैं जहाँ बिजली चोरी होती है। तो क्या जोड़िया बाज़ार में चोरी हो रही है? यहाँ तो चोरी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सब दुकानदार हैं, सब तो बाकायदा सब बिलिंग भरते हैं, कोई ऐसा कोई इशू है नहीं और ओपन है, इशू नहीं है। अब रिहायशी इलाकों में कोई यहाँ रिहायशी कोई है भी नहीं, सब तो तकरीबन ही कमर्शियल है। कमर्शियल लोग चोरी की तरफ जाते हैं। वैसे ही अब जो नए तार आ गए हैं, इनमें कुंडा लगना कोई आसान थोड़ी है कोई। हाँ, क्या फरमा रहे हैं सर? यहाँ पे हमारी मार्केट में तो हमारे हिसाब से तो 100% बिलिंग है। तो यहाँ पे दुकानदार सारे ही स्टार कंज्यूमर हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। यहाँ पे तो बनता ही नहीं है कि कोई कहे कि जी यहाँ पे चोरी होने का। कितना बिल आ जाता होगा एवरेज?
तकरीबन 3-4 हज़ार से लेकर 10-12 हज़ार तक, जैसे जिसकी कंज्यूमर। 3-4 हज़ार से लेकर 12 हज़ार तक। बड़ी दुकानें भी हैं कुछ लोगों की भी। उनका एसी उन्होंने लगाया हुआ है तो उसका तो रेट है। ऑफिस के ज़्यादा चार्जेस आते हैं, उनको एसी लगे हुए हैं। ऐसा ही। अब मेरा आखिरी सवाल ये है कि लाइट अगर चली जाती है, सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है जोड़िया बाजार को? सबसे बड़ा नुकसान जो है आपका मोबाइल सर्विस जो है ना आपकी बंद हो जाती है, जो कि हमारे लिए समझ लो कि हमारे हाथ कट गए। कॉल ही नहीं आ रही है। कॉल ना आ रही है ना जा रही है, जो ना आ रही है ना जा रही है। इसकी वजह से जो है ना कोई बंदा किसी से बात ही नहीं कर सकता और हमारा काम जो है ना 90% जो है ना फ़ोन पे होता है। और वो चीज़ें हमारी बिल्कुल कट ऑफ हो गई तो इसका मतलब हमारा बिजनेस ख़त्म। और अगर मोबाइल फ़ोन बंद हो गया, दैट्स मीन इंटरनेट भी बंद हो गया। जाहिर सी बात है, हर चीज़ आपका कम्युनिकेशन वाला सिस्टम ही बंद हो गया तो आपने कहाँ किसी से रब्ता ही नहीं कर सकते। ठीक है जनाब आली, मैं स्टेप बाय स्टेप ना, जो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि जब कोई भी एक मसला माशरे के अंदर आगे बढ़ता चला जाता है, बहुत ज़्यादा सराहियत करता चला जाता है, तो उससे बहुत सारे मसाइल जन्म लेते हैं। बाद में एक बिजली की लोड शेडिंग पे कर रहा हूँ, मगर जब आप उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं की तरफ जाएंगे तो एक बिजली की लोड शेडिंग से जोड़िया बाज़ार के एक कारोबारी शख्स का डेली की ट्रांजैक्शन, उसका कम्युनिकेशन, उसका क्वालिटी ऑफ वर्क, उसका टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमने बार बार हुक्मरान तबके से सुना है कि भाई ये कराची नहीं बल्कि मुल्क की मईशत का पहिया चलाते हैं और यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए टैक्स जाता है, कौमी ख़जाने को बड़ी सपोर्ट मिलती है, तो उसके एवज़ में क्या मिल रहा है उस पर बात करें। अच्छा जी, इस वक्त हम जोड़िया बाज़ार में मौजूद हैं और जोड़िया बाज़ार में इस वक्त हम जिस दुकान पे, जिस गोदाम पे मौजूद हैं, ज़कई के नाम से, ज़कई एंड कंपनी के नाम से बड़ी फेमस जोड़िया बाज़ार की शॉप है और इरफान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान साहब, मेरा पहला सवाल ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके 7 वर्किंग आवर्स हैं जोड़िया बाज़ार के, उन 7 में से कितने घंटे लाइट मिलती है? इस वक्त जो पोजीशन है सो आप ये समझिए कि जो है वो 4 घंटे जो है वो लाइट नहीं होती है और 3 घंटे आप समझिए लाइट जो है वो हमको मिलती है। सुबह जब दुकान खोलते हैं लाइट होती है? लाइट नहीं होती है, सुबह 9:30 बजे लाइट जाती है, उसके बाद 12:30 बजे जो है आती है। उसके बाद जो टाइम है इसका जो है वो 1:30 बजे से 2 बजे के दरमियान जाती है, फिर 4 बजे आती है। उसके बाद फिर शाम में जो है वो जाती है तकरीबन जो है 6:30-7 बजे तक जो है। जोड़िया बाज़ार में अगर लाइट चली जाए उसका सबसे बड़ा नुकसान लोगों को क्या होता है जो यहाँ पर दुकानदार हैं? देखिए जी, पेट्रोल आपको पता है महंगा है, गैस की कोई फैसिलिटी नहीं है, जनरेटर चलाते हैं। आप ये समझिए हमने एक दिन इसको चेक किया तो तकरीबन जो है वो 12 से 13 हज़ार रुपये का हमारा पेट्रोल जो है एक दिन के अंदर जो है, क्योंकि दुकान बड़ी है और जो है वो उसके अंदर जो है वो ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा है। और यह जनरेटर भी हमने भी बड़ा लिया है, छोटे जनरेटर से काम नहीं कर सकते थे, तो ये क्या जब 13 हज़ार रुपये का या बताएं तो उसके अंदर ये तो एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी जो है ना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया ये। और अब जो सिलाई की मशीनें होती हैं जनरेटर पे वो भी चलानी पड़ जाती है, ज़रूरत है सब काम उसी की वजह से बड़ा जनरेटर भी है क्योंकि छोटे पे तो नहीं चलेंगे, कंजम्पशन ज़्यादा है तो उसके हिसाब से जो है वो। बिल कभी रुका है बिजली का? अभी बिल नहीं रुका। कितना अर्सा हो गया आपकी दुकान को? ये 1989 से हम यहाँ पे हैं। आज तक जो है वो नहीं है, जो डेट होती है उससे अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही जो है वो जमा होता है बिल। कभी भी बिल नहीं रुका? कभी भी नहीं रुका। ऑन एन एवरेज कितना बिल आ जाता होगा अंदाजन? इस पर जो पोजीशन है गर्मियों के अंदर जो है वो एसी वगैरह चलते हैं, कंप्यूटर के हिसाब से जो है वो तकरीबन आप समझिए कि 60-70 हज़ार रुपये का एक एवरेज जो है बिल होगा। और हर महीने वो भरा जा रहा है? भरा जाता है वक्त से पहले। वक्त से पहले। कुछ शिकायत की 118 जो इनका नंबर है उस पर कभी बताया हो कि भाई हम कमर्शियल लोग हैं, 100% बिलेंगे, हमारी लाइट क्यों जाती है? कौन है यहाँ पे? कोई जवाब मिला है कभी? नहीं। एसोसिएशन के थ्रू हमने कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या जो है वो होता है। इंडिविजुअली हाँ यहाँ सुनी जाती है। बार बार एक शिकायत दुकानदार कर रहे हैं कि जैसे ही लाइट जाती है तो उसके साथ साथ टेलीफोन के सिग्नल भी चले जाते हैं। जी हाँ, टेलीफोन की मोबाइल जो है ज़ाहिर बात है जो है वो नेटवर्क सारा जो है डिस्टर्ब हो जाता है, ना हम नेट इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा जो स्लो हो जाता है। बाज़ दफ़ा मोबाइल नेटवर्क जो है वो ख़त्म हो जाता है। ट्रांजैक्शंस करनी है, इंटरनेट ही नहीं है। जी हाँ, नेट नहीं तो आप किस तरह करेगा? 10-10 मिनट 15-15 मिनट जो है वो लग जाते हैं बाज़ दफ़ा जो है वो एक ट्रांजैक्शन को करने के लिए। आखिरी सवाल मेरा ये है, आप समझते हैं कारोबार को नुकसान पहुँच रहा है इस बिजली की लोड शेडिंग की वजह से? पहुँच रहा है। देखिए कारोबारी हजरात को नुकसान जो पहुंचेगा तो कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। एक चीज़ अब एक्स्ट्रा जो है वो खर्चा होगा तो वो माल की कॉस्ट पे पड़ेगा, जब कॉस्ट पे पड़ेगा तो रेट बढ़ेंगे। यस,
जो शख्स जनरेटर का चला रहा है और पेट्रोल जो है वो खर्च कर रहा है, तो सारी बात है वो अपनी जेब से तो कोई नहीं देगा ना, मजबूर किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है कि फिर अल्टीमेटली उसका आम आदमी के ऊपर बोझ पड़ेगा, बोझ पड़े उसका। चलें जनाब आली, ये सूरत हाल है। हम शॉर्टली बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि काम का वक्त होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जितने लोगों से हम बात कर रहे हैं, कोई एक नया फैक्टर निकल कर सामने आ रहा है, कोई एक नई परेशानी जो है वो निकल कर सामने आ रही है। जो बात इस वक्त इरफान साहब कर रहे थे कि अगर कोई दुकानदार बिजली ना होने की वजह से 10-12 हज़ार रुपये का जनरेटर चलाएगा, फ्यूल जलाएगा, तो फिर वो 10-12 हज़ार रुपये वो कहाँ से निकालेगा, ये भी एक सवाल है। अगर लाइट चली जाए सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? बड़ा नुकसान तो ये है कि यार देखो, लाइट के बगैर जो है ना जिंदगी अधूरी है। अधूरी है, वो तो आपको भी पता है, आपके साथ भी होगा, कोई अनहोनी बात नहीं है। 78 साल हो गए अपने मुल्क को बने हुए, 78 ईयर्स, उसमें हमने ये भी तरक्की नहीं करी माशाल्लाह कि बिजली पे काबू पाया जा सके। कितने पीछे हम यार, कितना लॉस है यार, है कि नहीं है? और कमर्शियल सेक्टर जिसने आपकी इकोनॉमी चलानी है, कारोबार के हाल हो है ही नहीं कि हर वक्त आदमी जनरेटर चला सके। ठीक है, आप सोलर लगा रहे हो तो सोलर के ऊपर भी टैक्सेस इतने हो गए, लाखों रुपए खर्चा, फिर टैक्सेस गवर्नमेंट इतने करे, 60 रुपए में बिजली हमें दे और 18-19 रुपए में वापस ले। यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना, अभी क्या सोलर, इसका मतलब है सूरज के ऊपर भी टैक्स हो गया, अभी हवा के ऊपर भी टैक्स लग जाएगा। ऐसा ना हो कि सांस लेने पे भी टैक्स लग जाए, भरोसा नहीं है। जनरेटर रखा हुआ आपने? जनरेटर रखा हुआ है, मगर एक जनरेटर है, अब वहाँ पर उसमें खराबी आ जाएगी। अब 12-12 घंटे जनरेटर चलेंगे तो भी आखिर उसमें भी तो खराबियाँ पैदा होंगी ना। अब मेरा जनरेटर बनने के लिए क्या हुआ है, 5-6 हज़ार 8 हज़ार उसमें भी खर्चा है, उसमें खर्चा है। काम की हालत आप देख रहे हो, मार्केट की हालत। मुझे अभी एक बड़े दुकानदार ने ये बताया कि जब रोज़ाना की बुनियाद पर लाइट जाना शुरू हुई तो मैंने बड़ा जनरेटर लिया, उसका एक दिन का मेरा फ्यूल का जो खर्चा आया वो 12,000 रुपये आया एक दिन का। नहीं इतना तो नहीं आया होगा, खैर बड़े 5-7 हज़ार तो आ ही गया। 5-7 हज़ार भी मैं नहीं समझता कम अमाउंट है। 5 हज़ार का मतलब है 1.5 लाख रुपए महीना। 1.5 लाख रुपए महीना हो गया यार। हाँ, ये मतलब 4 घंटा लाइट हो, बिजली जब हम रिहायशी इलाकों में जाते हैं ना और वहाँ पर बात करते हैं कि लोड शेडिंग क्यों हो रही है और बिजली फराहम करने वाले इदारे के पास जाते हैं, वो कहते हैं भाई जहाँ चोरी होगी वहाँ लोड शेडिंग होगी। मेरा सवाल ये है, जोड़िया बाजार में कौन सी चोरी है? क्या चोरी है? आप खुद बताओ ना, ये कमर्शियल इलाका है, कमर्शियल इलाका है, सबके मीटर दुकानों के बाहर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कुंडा सिस्टम यहाँ पर नहीं है। आपकी दुकान को कितने साल हो गए? हमारे साथ तो दादा के टाइम की दुकान है, 40-50 साल हो गए आराम होंगे। से हो गए होंगे। कभी आप जब से दुकान पे बैठे कितनी दफ़ा बिल रोका है आपने? एक बार भी नहीं, एक दफ़ा भी नहीं? एक मरतबा भी नहीं, एक दफा भी नहीं रुका हमने। हर दफ़ा तारीख से पहले? तारीख से पहले भरते हैं। वो स्टार कंज्यूमर हैं आप? वो जो बिल के ऊपर बना होता है स्टार कंज्यूमर। अच्छा, तो फिर कभी कंप्लेन नहीं किया आपने कि फ़ोन करें कि भाई ये मैं तो स्टार कंज्यूमर हूँ, 50 साल से बिल दे रहा हूँ? कंप्लेन कर तो आते ही नहीं है। नहीं आते? 2-2-3 दिन नहीं आते भाई, कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। हाँ, समझा? आखिरी सवाल ये है कि अगर कोई शख्स 5,000 का फ्यूल जला दे और बिजली की लोड शेडिंग की वजह से उसका 10 रुपये का जो टर्नओवर है वो 8 रुपये पे आ जाए, तो उसका असर एक आम आदमी के ऊपर भी आएगा जो कि उस दुकान से जुड़ा हुआ है। कारोबारी नुकसान में तो नहीं काम करता है मेरे ख्याल से। नहीं, नुकसान भी हो जाता है, क्या तेजी मंदी कारोबार का हिस्सा है यार। हाँ। नफा नुकसान नहीं हो तो सारे दुकानदार पैसे बैंक में रख के घर पे बैठ जाए ना यार। हाँ। कारोबार का नफा नुकसान कारोबार का हिस्सा है। हाँ। और दूसरा ही कि माशाल्लाह 12-12 घंटे ये जो लाइटें नहीं होती ना, लेकिन बिल पूरा आता है, बिल पूरा है? पूरा बिल पूरा, इसमें कोई आपको रियायत नहीं मिलेगी। हाँ, कि अगर 4.5 घंटे लाइट जा रही है फिर उतनी देर लाइट बंद है तो उसका बिल भी कम होना तो चाहिए। हाँ, उसको रेट भी तो कम हो जाए, कुछ कम तो बिल है, बिल पूरा आता है माशाल्लाह। बिल पूरा आएगा। चलें जनाब अली, ये मामलात हैं। और जिस दुकानदार के पास मैं जाता हूँ, बिजली की बंदिश के बाद जो उसको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो हर दुकानदार की अलग है। किसी दुकानदार के पास अगर बड़ी दुकान है और स्टॉक उसके पास ज़्यादा है तो वहाँ जैसे आप गोदाम कह लें तो फिर वहाँ पर लाइटिंग भी उतनी चाहिए अगर आपने माल लोड अनलोड करवाना है। और ज़्यादातर जो लोग मशीन चला रहे होते हैं, या जैसे ये वेट मशीन है, ये स्केल है, मैं कहूँगा ज़रा ये दिखाएं काइंडली, ये स्केल दिखाएं। तो ये स्केल मेरा नहीं ख्याल कि यूपीएस पे चलेगा क्योंकि ये हैवी है थोड़ा और इसके लिए आपको बिजली चाहिए। इसी तरीके से वो जो सिलाई वाली मशीन होती है उसके लिए भी आपको
बिजली चाहिए, बिजली है नहीं 4.5 घंटे, मार्केट की टोटल टाइमिंग है 8 घंटे, तो आधा वक्त बल्कि आधे से भी ज़्यादा बिजली मैसर नहीं आ रही है जोड़िया बाज़ार में। तो इस पे आपके क्या तासुरात, क्या ख्याल हैं बहैसियत दुकानदार, बहैसियत कारोबारी शख्सियत जोड़िया बाज़ार के? बिजली और कराची का मशहूर जोड़िया बाज़ार, देखिए ये कमर्शियल एरिया है और बिजनेस हब है। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं कह रहा ना तो पाकिस्तान का ये मेन हब है जोड़िया बाज़ार। पूरे इतनी बड़ी पाकिस्तान मार्केट को है। हाँ। यहाँ से सप्लाई होती है। इवन के खाली पाकिस्तान नहीं, यहाँ बाहर से भी आपको अफगानिस्तान और ईरान को तो बहुत ज़्यादा इजीली। इसके अलावा यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा होता है। एक्सपोर्ट भी होता है, आपके डोमेस्टिक भी जा रहा है, इंटरनेशनल भी जा रहा है। तमाम पूरी मार्केट को, तमाम एरिया को जो कवर करता है वो ये जोड़िया बाज़ार करता है। ओके, इतनी खास मार्केट है ये। खास मार्केट। और ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो ये पाकिस्तान बनने से पहले की मार्केट है। ओल्ड एरिया कहलाता है ये, और ओल्ड एरिया में मार्केट है। यहाँ सिर्फ बिजली का प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आप तो सिर्फ बिजली के प्रॉब्लम हाँ, मैं तो सिर्फ बिजली की आप बात कर बिजली रहा के प्रॉब्लम ले रहे हो, हम तो बहुत सारी चीज़ों में रो रहे हैं। हूँ। मिसाल के तौर पे यहाँ सेवरेज का निज़ाम अच्छा नहीं है, यहाँ सॉलिड वेस्ट डालने का निज़ाम अच्छा नहीं है, या सिक्योरिटी पर्पस अच्छा नहीं है। आप सिर्फ बिजली के ले रहे हो ना। जब आपने सेवरेज और की जब बात के- की, सेवरेज की बात की, तो आज जैसे मैं बिजली के ऊपर बात करने आया हूँ, सेवरेज का जब मसला चल रहा था, जब शायद आपकी दुकान के बाहर भी पानी खड़ा हुआ था गंदा, तो उसके ऊपर भी प्रोग्राम कर गए थे, और आज हम बिजली के ऊपर रो रहे हैं। तो बिजली के क्या मेरे ख्याल से अगर मैं ये भी गलत ना कहूँ, जहाँ तक मुझे 90% यकीन है इस बात में कि पाकिस्तान का 60-65% जो टैक्स है ना वो कराची से और इस मार्केटों से जा रहा है। ओके, और ये मार्केट सिर्फ ये जोड़िया बाज़ार आप समझो इतना सा एरिया, इतना एरिया नहीं है। अगर हम स्टार्ट करें टावर से, ठीक है, और टावर से स्टार्ट करें और पूरा सराउंड घूमे ना तो ले मार्केट, फिर ये पूरा एरिया आता है। मेरे ख्याल से आधा शहर यहाँ बसा हुआ है। सैकड़ों दुकानें होंगी। आज कोई शायद हो सकता है किसी मुल्क का या हमारे पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर होगा शायद जोड़िया बाज़ार से छोड़ा होगा, इतना बड़ा एरिया जोड़िया बाज़ार है। इतना बड़ा एरिया, कितने घंटे की लोड शेडिंग है फिलहाल जो आपके वर्किंग आवर्स हैं उसके अंदर? वर्किंग आवर के अंदर हमारी तकरीबन 6 घंटे की है। वर्किंग आवर ही 7 से 8 होंगे आपके। 12 घंटे की वर्किंग वैसे होती है। हम 9 बजे आते हैं, 7-8 बजे चले आते हैं। 10 घंटे की है, 10 घंटे 6 घंटे की। अच्छा, ये 6 घंटे इस तरह है कि इनका कोई वो नहीं है कि 6 घंटे हैं। हाँ, कभी इनका दिल करता तो 4 घंटे कर देते हैं, अच्छा कभी 3 घंटे कर देते हैं, कभी 8-8 घंटे भी करते हैं। अच्छा, ये और ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है जी हाँ। कि पता ही नहीं होता, अनप्लान्ड लाइट चली गई है। अब असल में पता है क्या हुआ है? सीन ये है कि हमें जो ना अब थोड़ा सा हमारा जहन जो ना वो हमें इस पे वो तैयार कर रहे हैं कि अब अगर आपके पास बिजली नहीं है ना तो आप सोलर या जनरेटर का बंदोबस्त कर लें। ओके, और अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो गार्ड आप रखें। सिक्योरिटी गार्ड रख लें। अच्छा, और अगर आपके पास जो है ना वो सॉलिड वेस्ट या सेवरेज का मसला नहीं है तो आप अपने प्राइवेट उस पर काम करें। हर देखिए, चीज़ के लिए हम पैसा खुद खर्च करें। टैक्स हम देंगे, हाँ। सारी चीज़ें हम करेंगे और बाकी चीज़ें भी हम देंगे। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि अगर आप सोलर लगाएं, 8-10 लाख रुपए सोलर पे खर्चा आ जाए, एक मिसाल है, पर किलोवाट 1 लाख रुपए खर्च 1 लाख रुपए का, चले आपने 5 किलोवाट भी लगाया तो 5 लाख तो ये होगा। उसके बाद आप अगर जनरेटर रखें, 2000 का पेट्रोल जल जाता होगा एक दिन में। डेली की पोजीशन 1500 एवरेज तो कंफर्म है। 1500 रुपये, 45,000 रुपये महीना। मेरा सवाल ये, जब इतना सारा खर्चा किसी कारोबारी बंदे के ऊपर आता है एक्स्ट्रा, जो कि उसकी वजह से नहीं आ रहा है, तो क्या फिर उसका अल्टीमेटली असर आम आदमी पे पड़ता है जो उसका खरीदार होता है? देखिए, हमारी तो पूरी कोशिश है कि ऐसा ना हो। हो। एज ए मुसलमान देखिए, हमने तो अपने फैमिली से, अपने बड़ों से कि इसी का यार जितनी रिलीफ आप दे सकते हो अपने हाथ से। देखिए, आप मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट क्या कर रही है या अदर पब्लिक क्या कर रही है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने सिखाया कि यार जितनी रिलीफ आप दे सकते हो वो दो। स्पेशली हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है ना हम उस पर काम करो, चलें, अल्लाह पाक पूरा करने वाला ठीक है। है, आखिरी सवाल है मेरा। सवाल ये कि आपको लगता है कि यहाँ पर बिजली की चोरी होगी जिसकी वजह से बिजली की लाइट देखिए, लोड शेडिंग हो रही है? ये पिछले दिनों में ये हुआ है हाँ। कि जब यहाँ पे वो आए थे केसी वाले हाँ। और उन्होंने यहाँ से कूड़े उतारे थे। यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं थी आज से 2 महीने पहले। कोई लोड 1 शेडिंग मिनट की लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक है। 2 महीने पहले 2 महीने पहले ये लोग आए, इन्होंने यहाँ से पूरे कूड़े उतारे, इस गली से भी उतारे, पीछे से भी उतारे, सब जगह वो उतारे। किसने लगाए हुए थे, रिहायशियों ने या दुकानदारों ने? कोई पता नहीं। कोई पता नहीं है। ठीक लेकिन है, मैं खुद पर्सनली देखने नहीं गया। ठीक है। लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि उनका एक सवाल था, वो कह रहे कि हमने आपकी लोड शेडिंग इसलिए की है कि यहाँ कूड़े थे। भाई कूड़े थे तो ये हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है,
वो कह रहे हैं कि आप जिम्मेदारी लोगे या कूने नहीं लगेंगे अच्छा। तो हम आपकी लोड शेडिंग का मसला हल करते हैं। ओहो हो। भाई ये जिम्मेदारी हम कैसे ले सकते हैं? क्या मालूम बराबर वाला क्या कर रहा है। मैं अपने डायरेक्ट इख्तियार का तो ले सकता हूँ ना, मैं अपने लोगों का ले सकता हूँ, अपनी दुकान का ले सकता हूँ, इसके बाद में बराबर कभी नहीं ले सकता। नहीं ले सकते, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा मसला है, बार बार ये हमें कमर्शियल सेक्टर से भी या रेजिडेंशियल जो इलाके होते हैं वहाँ से भी ये बात सुनने में आती है कि भाई जो बिजली फराहम करने वाला इदारा है वो ये कहता है कि आप बिजली की चोरी ख़त्म करवाएं। तो ये एक ऐसा लॉजिकल रीज़न है कि जिसके ऊपर फिर कोई भी ज़ी शऊर इंसान जो है वो सीखपा हो जाता है और बड़ा नाराज़ होता है। वो उसको मालूम है, हर शख्स को मालूम है कि अगर चोरी हो रही है तो चोरी को रुकवाना कानून नाफिज करने वाले इदारों का या जो बिजली फराहम करने वाला इदारा है उनका काम है। आम आदमी किसी की बिजली चोरी को नहीं रुकवा सकता। मैं अगर अपने घर में बिजली की चोरी नहीं कर सकता उसकी गारंटी ले सकता हूँ, अपने पड़ोसी की कैसे ली जा सकती है। तो अगर जोड़िया बाज़ार में या जो पीएमटी या जो यहाँ पर इस वक्त जहाँ से ग्रिड से आ रही है बिजली और वहाँ पर आप समझते हैं कि जनाब बिजली की चोरी है तो इदारा उसको ख़ुद पकड़े, उसको हल करे और जोड़िया बाज़ार जैसी मार्केट को लोड शेडिंग फ्री करे ताकि कारोबार बेहतर से बेहतर चलता रहे। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। की क्या सूरत हाल है इस वक्त, लोड शेडिंग है या ख़त्म हो गई? भाई लोड शेडिंग तो इतनी है कि पूछो ही मत। सुबह को 9:30 बजे जाती है, 12:30 बजे आती है 3 घंटा, और फिर 1:30 बजे जाती है तो 3 बजे आती है, 1.5 घंटा मस्जिद 4:30, फिर तो रात को जाती है 8:30 बजे से लेके 10 बजे तक। बाकी 1.5 घंटा और इसके 6 अलावा जब इनका दिल करे 2-3 घंटे अपनी मर्जी से भी ले लेते हैं। हाँ। सोए हुए होते हैं, इनका बटन भूल जाते हैं चालू करना बेचारे कभी कभी। तो आपकी रिहाइश भी इसी इलाके में, इसीलिए इसलिए आपने रात की भी बात की है, हाँ ना। वरना तो दुकानदार तो 6-7 बजे चले जाते हैं मेरा ख्याल है। नहीं, हम लोग इलाके इसी में रहते हैं और इसके अलावा रात में जब इनका दिल करे कभी गुस्से में होते तो फिर दोबारा बटन बंद करके सो जाते हैं बेचारे। अच्छा, एक बात तो मुझे साफ नज़र आ रही है कि दुकानदार कभी भी बिजली चोरी की तरफ नहीं जाते, अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार ख़राब करेंगे नहीं करेंगे। खुला मीटर लगा हुआ है, चेक कर ले। तो क्या ये लगे हुए मीटर। हाँ, तो फिर क्यों बिजली जा रही है? क्योंकि वो बिजली का जो इदारा है वो तो ये कहता है हम तभी लोड शेडिंग करते हैं जब चोरी होती है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे 100% में से 95% भर रहे, 5% नहीं भर रहे तो इसका मतलब सब चोर थोड़ी है। उन 5% को पकड़ना आपका काम है, हमारा नहीं है। हाँ, तो वो आपका काम है। रिहायशी इलाके में चोरी हो रही है आपको लगता है? चोरी थोड़ी बहुत तो इधर ये पाकिस्तान है, इधर चोरी के बगैर भी तो लोगों का पेट नहीं भरता है, लेकिन 5% करते हैं तो 90% मार खा जाते हैं बेचारे इसकी वजह। इतनी तो बदउनवानी का परसेंटेज कारोबारी भी रखते हैं अपनी दुकान के अंदर के 5-8% आगे पीछे होगा। हमारे कितने कारोबार, हमारा काम खराब होता है सारा दिन। कितने का तो रोज काम पेट्रोल जला लेते, इतना तो हम कमाते नहीं आजकल के दौर में। कितना जल जाता होगा रोज? कितना रोज का तकरीबन 1-2 दिन के अंदर गैलन 6-7 हज़ार का आ रहा है हमारा। 7,000 रुपए का? हाँ, अभी आप बोलो तो गैलन भी ऊपर कमरे से उतार के दिखा। नहीं, आपने कहा, हमने यकीन कर लिया सर। तो गैलन आ गया 5-6 हज़ार का, इसका मतलब है कि अगर मैं 3,000 रुपये भी डेली के लगाऊं तो ये 90,000 रुपये महीना बन गया। ये अलग से हम लोग बिजली वालों को दे रहे, बाकी चार्जेस लगा रहे। कल फिर दोबारा बोला कि केएमसी के चार्जेस भी 750 फिट कर रहे हैं हम लोग। हाँ। इनकी मर्जी है, मार देंगे हम लोग और क्या ऐसे ही मर जाएंगे। बिल कितना आ जाता होगा एवरेज? बिल तो खैर हमारे 14-15 हज़ार का तो बिल आ रहा है। 90,000 और 15,000, 1,05,000 रुपये बिजली की मद में ये जा रहा है। और इसके बावजूद भी हम लोग मतलब सुकून में नहीं है, परेशान है। कुछ दुकानदारों ने ये शिकायत की कि जैसे ही लाइट जाती है टेलीफोन के सिग्नल गायब हो जाते हैं, मोबाइल के भी हो जाते हैं और पीटीसीएल तो बिल्कुल नहीं चल रहे हैं। अच्छा, लैंडलाइन भी नहीं काम करता है? नहीं कर रहे हैं आजकल, नहीं कर रहे हैं काम। जब से ये आजकल जो नया सिस्टम निकाला है ना वाईफाई का, तो वो तो बिल्कुल समझो पीटीसीएल तो हमारे लिए नाकारा हो गए। और सिग्नलों के मसले मोबाइलों में भी चल रहे हैं। ट्रांजैक्शन करनी है, किसी को कॉल करनी है, कोई ऑर्डर लेना है, देना है, कुछ नहीं है। सब हर चीज़ से मतलब जो हम लोग फंसे हुए हैं भाई। ठीक है। और भी गवर्नमेंट के इदारे, बड़े टैक्स हैं, ये है वो है, सब कुछ देना पड़ता है भाई। बैंकिंग रुक जाती है, काम है, सब हर चीज़ रुकी जाती है ना। अच्छा, अगर बैंकिंग रुकती है तो ये सिर्फ दुकानदार का नुकसान नहीं है, ये बैंकिंग सेक्टर का भी नुकसान है। और बैंकिंग सेक्टर का नुकसान फिर आपकी जो सारा इकॉनमी का सर्कल है ना, जब कहीं भी एक लूप होल आता है तो पूरा सर्कल डिस्टर्ब होता है। अब आप ये देखें कि अगर बैंकिंग सेक्टर से होते हुए हम पूरे इकॉनमी के सर्कल डिस्टर्ब होने की बात कर रहे हैं तो इस सब की शुरुआत कहाँ से हो रही है?
उस 3 घंटे की लोड शेडिंग से, जो कि सुबह जोड़िया बाज़ार में होती है 9:30 से 12:30, और उसके बाद 1-2 घंटा मज़ीद फिर आगे होती रहती है। तो बार बार मैं जो बात रिपीट करता हूँ कि जनाब, जब कोई एक सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम शुरू होती है तो फिर उससे आगे कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ना शुरू हो जाती हैं। आपकी बिजली की लोड शेडिंग हुई, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुई, बकौल दुकानदारों के टेलीफोन के सिग्नल चले जाते हैं, मोबाइल के भी, लैंडलाइन के भी, इंटरनेट आपका जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाता है, ट्रांजैक्शन मुतासिर हुई उससे, जो कि कारोबारी हजरात करते हैं, पैसे देना लेना, ट्रांजैक्शन मुतासिर हुई तो आपका बैंकिंग सेक्टर मुतासिर हुआ, और बैंकिंग सेक्टर मुतासिर हुआ तो आपकी पूरी इकॉनमी का सर्कल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक सिर्फ बिजली की लोड शेडिंग की वजह से हमारी सोसाइटी को फेस करना पड़ा। कराची की जोड़िया बाज़ार, जोड़िया मार्केट जो है एक्सपोर्ट भी होता है यहाँ से, सिर्फ पाकिस्तान के शहरों में नहीं और इंटरनेशनल भी जाता है। बिजली की लोड शेडिंग यहाँ पर कब से शुरू हो गई है? ये जब से बारिशें आई हैं ना उसके बाद से, उससे पहले तो हमारे यहाँ लोड शेडिंग थी नहीं ना, नहीं थी, क्योंकि यहाँ 100% जो है ना बिलिंग हो रही थी। 100 नहीं तो कुछ न कुछ कम वैसी होगी, लेकिन बिलिंग फुल थी ना यहाँ पर, और कोई लोड शेडिंग नहीं थी। तो अब हमें जो है ना इस लोड शेडिंग से सिर्फ हम नहीं डिस्टर्ब हो रहा, हमारे साथ सिटी कोर्ट है, हमारे साथ महल का है, जिसमें हज़ारों वकील बैठे हैं, रोज़ाना का उनका सिस्टम है। बैंकिंग सिस्टम बहुत बड़ा है यहाँ का, जो बैंकें जो है ना सारी की सारी जो है ना वो खैर वो तो बेचारे उसमें चले जाते हैं जनरेटर पे, लेकिन हम सब के सब कहाँ कौन से जनरेटर पे जाते हैं? ये हमारा सारा सिस्टम जो है ना वो कैलकुलेटर टेलीफोन पर है, मोबाइल पर है, मोबाइल नेट वेट सारा बंद। अच्छा, लाइट जाती है तो सिग्नल्स की भी प्रॉब्लम हो जाती सारा है, नेट बंद, बिल्कुल ना, सिस्टम ही खत्म हो जाता है। नेट बंद हुआ तो आपकी ट्रांजैक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बैंकिंग सारा सिस्टम रुक गया। हाँ। हमें पैसे भेजने, पैसे मंगाने, किस तरह कैसे करें? हाँ। आप समझते हैं कि इस लोड शेडिंग जो कि हालिया 2-4 महीनों के दौरान ये शुरू हुई है, इसके पीछे कोई चोरी का आंसर हो सकता है बिजली की? चोरी तो देखें जहाँ जहाँ इनको पता है। अच्छा, ठीक है। ये अमले को भी पता है और KE को भी पता है कि कहाँ कहाँ चोरियाँ हो रही हैं। हाँ। वहाँ तो ये जाते नहीं हैं, हाँ। और जाते वहाँ है जो बिल भर रहा है उसी का गला दबा देते हैं। अच्छा, देखिए यहाँ से सबसे बड़ा पाकिस्तान का टैक्स पेयर इलाका ये है ना, बिल्कुल ठीक है। हर किस्म के कारोबार जो है ना वो इंटरनेशनली हो रहा है। अब जब वो कि जिसका नेट ही नहीं होगा, जिसका टेलीफोन काम नहीं करेंगे, तो फिर वो किस तरह जो है, फिर हमारी डिलीवरियाँ हैं, सारे जो वेज जो होता है सब इलेक्ट्रॉनिक है, सब मशीनों से चल रहा है ना, बड़े बड़े स्केल लगे हुए इसके हैं। बड़े बड़े स्केल लगे हुए हैं। तो गवर्नमेंट को ये कम से कम ये सोचना चाहिए कि जिस इलाके से हमें इतनी रिकवरियाँ हो रही है, इतने टैक्सेस हैं, उसको अगर इग्नोर करेंगे, उसे हम बिल्कुल कोई अहमियत ना दें और उसको जो है उसकी ज़रूरत का ख्याल ना करें, तो वो किस तरह उनको टैक्सेस में उन्हीं को लॉस आएगा, हमें क्या आएगा? हमें तो जो है भुगत रहे हैं हम। भाई जब इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी तो अल्टीमेटली उसका सब पे बर्डन आएगा, पाकिस्तान पे आता है। पूरे पाकिस्तान पे इकोनॉमी जो है ना पूरे पाकिस्तान के ऊपर बिलीव करती है ना, तो ये लोग वल्लाह क्यों इस तरह जो है ना, बारिशों के बाद में तो इन्होंने तीन टाइम की लोड शेडिंग कर दी। सुबह 9:30 बजे जाती है, 12:30 बजे आती है, सारा काम का टाइम आधा दिन चला गया। असल घंटे वही हैं काम के, काम वाले जो है स्टार्टिंग के काम के वो चले गए। फिर उसके बाद में 12:30 बजे जाती है, 12:30 बजे वाली 1:30 बजे जाती है, 3 बजे आती है, 1.5 घंटा मजीद। 3 बजे के बाद में फिर 5 बजे जाती है, और फिर जब मर्जी, और उसके बाद दुकान ही बंद हो जाती है। क्या काम करेगा बंदा? ऐसा ही है। तो सर जब से आप जोड़िया बाज़ार में बैठे हैं, मेरा आखिरी सवाल ये है, कितनी दफ़ा आपने बिजली का बिल जो है वो डेट निकलने के बाद दिया है? कोई कभी गलती से अगर रह जाता तो, वरना तो टाइम से पहले पे करते हैं। अगर गलती से रह गया, कोई याद नहीं रहा तो अगले महीने उसको लाजमी पे करते हैं, क्योंकि हमें तो ज़रूरत है, हमारी लाइट के बगैर हमारा काम ही नहीं है। अभी जनरेटर रखा हुआ है, जनरेटर भी रखा हुआ है, सोलर भी लगाया, मजबूरन क्या करें? बिजली का बिल भी देना है, जनरेटर का खर्चा भी उठाना है, सोलर का खर्चा भी उठाना है, और उसकी बैटरी ख़राब हो जाए वो भी चेंज करवानी है, एक बिजली की लोड शेडिंग की वजह से। अच्छा, हम प्रोग्राम के अख्तामी पार्ट की तरफ जाएंगे, मगर उससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि बिजली की लोड शेडिंग जब कमर्शियल सेक्टर में होती है और वहाँ पर दुकानदार या जो भी उस तबके के लोग होते हैं वो बताते हैं कि जनाब हम तो कारोबारी लोग हैं,
हमारे मीटर दुकानों के बाहर लगे हैं, ये हमारे बिल्स हैं, 100% बिलिंग है, फिर हमारी लोड शेडिंग क्यों हो रही है? तो एक जवाब ये भी मिलता है कि जिस ग्रिड के ऊपर, जिस पीएमटी के ऊपर आपका इलाका है, उस पीएमटी में या उस ग्रिड के ऊपर चोरी है। तो अगर उस ग्रिड या पीएमटी में चोरी है तो उसका आप नुकसान, उसकी आप सज़ा एक ऐसी कमर्शियल सेक्टर को नहीं दे सकते जहाँ से आपको करोड़ों रुपए माहाना का बिल मिलता हो, करोड़ों रुपए का टैक्स मिलता हो और इकॉनमी के अंदर उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। तो ये इदारों को भी सोचने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर हमारे हुक्मरान तबके को सोचने की ज़रूरत है, जिन्होंने ये बात निजी इदारों को, सरकारी इदारों को बावर करानी है कि इस तरह के जो इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, इम्पोर्टेंट मार्केट्स होती हैं, जो अपने साथ साथ पूरे सिस्टम को सपोर्ट कर रहे होते हैं, तो फिर उनका ख्याल भी वैसे ही रखना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी पार्ट की तरफ जाएंगे। मैं अपने मौजू को समेटने की, कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे हैं कराची के जोड़िया बाज़ार में इस वक्त बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग के हवाले से। और जब आप जोड़िया बाज़ार का नाम लेते हैं तो आपके जहन में कराची शहर में एक नाम और भी उभरता है, वो है कराची होलसेल ग्रोसर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब का, जो कि गाहे गाहे इस हवाले से आवाज़ उठाते रहते हैं। जो भी कारोबारी हजरात या इस कमर्शियल सेक्टर की परेशानियाँ होती हैं उसके ऊपर आप बात करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। रऊफ़ साहब, जोड़िया बाज़ार में अगर बिजली की लोड शेडिंग की जाए, यूँ तो कराची शहर में लोड शेडिंग बिजली की कोई नई बात नहीं है, मगर जब हम जोड़िया बाज़ार की बात करते हैं और बिजली की लोड शेडिंग की बात करते हैं, इसका इम्पेक्ट क्या क्रिएट होता है? देखिए, मैं आपको ये बता दूं, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कराची होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन। इसमें मुख्तलिफ जगह हैं, नानकवाड़ा हुआ, छब्बा गली हुआ, जोड़िया बाज़ार हुआ, न्यू चाली हुआ, सब इलाके आते हैं। आप ये बेरहमाना जो जुल्म हो रहा है हमारे ऊपर, यानी टैक्स पेयर हैं हम, तो यानी इतना टैक्स रेवेन्यू किसी जगह से वसूल नहीं होता। इंपोर्टर भी यहाँ, एक्सपोर्टर भी यहाँ, करोड़ों की मालियत में टैक्स जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। रोज़ाना की बुनियाद? हाँ जी। देखिए, इस मार्केट को यतीम किया गया है कि इलेक्ट्रिक का ये काम नहीं है कि यहाँ लोड शेडिंग की जाए, क्योंकि हम बिल भरते हैं। अब जब कुंडा सिस्टम है कहीं, तो उसके ख़िलाफ़ क्या हम कोई इदारे, रिट तो नहीं है हम, या हमें कोई रिट कायम करने का अख्तियार दे दिया जाए तो कुंडा माफिया को हम ख़त्म कर देंगे जड़ से। क्योंकि देखें, जब चोरी करने वाले और साहूकार दोनों बराबर नहीं होते। अब बिल भरने वाला ये जुल्म सह रहा है, 6 घंटे की लोड शेडिंग, इसके क्या मायने हैं? दिन में लोड शेडिंग, गर्मी का माहौल है, और आप ये देखें कि 5 बजे 6 बजे लाइट होना ज़रूरी है, नहीं होती लाइट। अब ये बिज़नेस कैसे अफेक्ट हो चुका है, इतना बड़ा बिज़नेस, और उस पर भी तवज्जो नहीं है कि इलेक्ट्रिक की। तो मैं तो यही कहूँगा कि इलेक्ट्रिक के सीईओ को कि भाई इसके ऊपर तवज्जो दें, अगर नहीं दी तो ये हम एहतिजाज पे मजबूर हो जाएंगे और हो सकता है हम बंद कर दें मार्केट। मामला इतना संगीन हो चुका है कि आप एहतिजाज की तरफ जाएंगे। कितने घंटे की लोड शेडिंग इस वक्त है, और जिस दौरान लोड शेडिंग होती है उस दौरान कारोबार किस तरीके से मुतासिर हो रहा होता है? कौन कौन सी चीज़ें बिजली ना होने की वजह से रुक जाती हैं? देखिए, आप ये समझ लें कि कहीं भी अगर आप कोई चीज़, लेबर है ये काम कर रही है, जो कस्टमर होता है वो आता है, जो होलसेलर होते हैं उनकी ट्रक भरे जाते हैं, और जहाँ भी आप देखेंगे कोई सांस तो ले सके ना, इतनी गुंजान इलाका है कि वहाँ सांस लेना मुश्किल है। तो अब इसमें पंखे नहीं हैं, लाइट नहीं है, तो क्या काम करें? आप बताएं कि हम ये बोलते हैं कि आप रात की लोड शेडिंग कर दो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मार्केट को दिन में तो आप रोशन रखो, 9 बजे तक आप इसको टाइम दे दो, और 9 बजे के बाद लोड शेडिंग कर दो। आपने कहा कि जो चोरी कर रहा है उसकी चोरी पकड़ी जाए, तो ये चोरी आप समझते हैं कि जोड़िया बाज़ार के अंदर भी हो रही है? मेरी मुराद दुकानदारों से है। क्या दुकानदारों में भी आप समझते हैं कि कुछ ऐसी काली भीड़ें होंगी जो कि इस चोरी के अंदर मुलव्वस हैं? देखें, आप देखने जाएंगे तो कहीं भी आप देखें डिफेंस और दूसरे इलाके देंगे तो लोड शेडिंग फ्री है। इसकी वजह यह है कि पीएमटी बताती है कि यहाँ से इतनी बिजली फराम हुई है और इतनी वसूली हो गई। अब हमारी पीएमटी भी चेंज कर दें, हम ये दरख्वास्त करते हैं सीईओ साहब को
कि इसकी पीएमटी हमारी चेंज कर दें और उस पीएमटी पे हमारे बिलिंग भी हो जाएगी और जो कुंडा सिस्टम है वो भी ख़त्म होगा, चाहे दुकानदार हो या रिहायशी हो। रात को वो एसी खोल के बैठे होते हैं। कुंडा ये लगाने वाले कौन हैं? अच्छा, भाई पहला सवाल है ना, जब कुंडा लगाने वाले यहाँ मौजूद हैं, जब जाहिर सी बात है कुछ अमला तो इसमें शामिल होगा ना, इसके बगैर तो कुंडा नहीं चलता। कह रहे हैं कि अपने ही इदारे के लोग हैं, वहां पर भी काली भीड़ें हैं। बिल्कुल, हर जगह आपको काली भेड़ी लगेंगी। आप यहाँ ताजिर में लेंगे तो ताजिरों में भी काली भेड़ें होती हैं। जहाँ भी जाएं आप इसको 100% किसी चीज़ को नहीं कर सकते। अगर करना है तो इसको लोड शेडिंग फ्री करना पड़ेगा। ये होलसेल की बहुत बड़ी मार्केट है, इसके ऊपर आप गौर करें। रऊफ साहब, कितनी दुकानें होंगी जोड़िया बाजार कराची में? मैं आपको ये समझता हूँ कि जोड़िया बाज़ार नानकवाड़ी हिला के लेंगे तो 2000 से ऊपर दुकानें हो रहे हैं और ट्रेड टावर अलग हैं जिसमें 200 ऑफिस हैं। वो कैसे ऑफिसों में गुजारा करें, कैसे इंपोर्ट का काम करें, कैसे एक्सपोर्ट का काम करें? बिजली नहीं है, लिफ्टें हैं, आप कितना डीजल इस्तेमाल करेंगे? उसको भी वक्फा देना पड़ता है 2 घंटे के बाद। तो ये 6 घंटे की लोड शेडिंग वक्फे से हो रही है। ये बहुत ही साइन अच्छा नहीं है बिज़नेस के लिए और मैं यही अपील करूँगा तमाम इदारों से कि ऐसा ना करें। और इस पे 3 महीने से हम ये भुगत रहे हैं। अब ये भुगतने की ताकत नहीं है हमारे पास, एहतिजाज के अलावा हमारे पास हल नहीं है, या हम इसको दुकानों को बंद कर दें। एसोसिएशन है आपकी, आप मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखते हैं, मनवा भी लेते हैं, एहतिजाज भी करते हैं। इस हवाले से क्या आपने हायर जो मैनेजमेंट है उससे कोई रब्ता करने की कोशिश की या आपका रब्ता हुआ, कोई खातिर खा जवाब मिला? देखिए, हमने सब जगह लेटर लिखे और उनका जवाब तो हमें मौसूल नहीं हुआ, लेकिन हमने वाया बात ज़रूर की है। उन्होंने ये कहा कि हम इस पे लोड शेडिंग पे इंशाअल्लाह वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे? 3 महीने हो गए इन्हीं बातों में और अभी तक अमल दरामद नहीं होता। तो आप ये बताएं कि अगर कोई ग्राहक भी आता है तो क्या करे? आखिर वो मजबूर है, ऑफिस वाले वो मजबूर हैं, कहाँ तक ये मजबूरी सहेंगे? जब आप दुनिया में देखेंगे कि कोई ब्रांड है, वो है कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन, ब्रांड है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट का एजाज़ है, उसको तो फ्री करना चाहिए लोड शेडिंग से। यहाँ अमल ही नहीं हो रहा है और अमल जब तक नहीं होगा, साहूकार और चोर दोनों में फ़र्क होना चाहिए। हम बिल भर रहे हैं, हमारे को ये कदगन लगी हुई है, हमें ही लोड शेडिंग बर्दाश्त करनी पड़ रही है और जो कुंडा लगाते हैं उनको फ्री बिजली इंजॉय कर रहे हैं, एसी भी चला रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो क्या इसके ऊपर इकदाम नहीं उठाने चाहिए? सीईओ साहब को उठाने चाहिए और नहीं उठाए तो हम ये मजबूरी पे जाएंगे। जोड़िया बाजार के कारोबारी लोग हैं, उन्होंने पेमेंट जमा करवानी है, पेमेंट निकलवानी है, ऑनलाइन सिस्टम ही बंद हो जाता है। और ये सिस्टम जब बंद होता है तो ये कारोबारी हजरात क्या करें? कारोबार ना करें। हमें ये कह दें कि कारोबार नहीं करना तो हम बंद कर देंगे। हम यही कहेंगे कि कारोबार नहीं करने देना तो बंद कर देते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है। कि इलेक्ट्रिक से मौदबाना गुजारिश भी करता हूँ कि देखें, हम इंतशार की पॉलिसी पे नहीं जाते हमेशा। हम कारोबारी लोग हैं, हम ये इंतशार की सियासत में नहीं जाना चाहते। और इंतशार हमें जब जुल्म होगा तो बर्दाश्त ही नहीं होगा, तो फिर रोड जाम करेंगे और बैठेंगे हम रोडों पे। अगर फिलफौर इसके हल की तरफ जाएं, वो हल क्या समझ में आता है? क्या किया जाए? इदारा क्या करे कि कुछ रिलीफ मिल जाए? देखें, इनको खुद सोचना चाहिए कि ये बिजली जहाँ से आती है और कितनी फराम होती है वो तो इनको चेक करना है ना। कहाँ लू पॉइंट है वो इनको चेक करना है, वो तो चेक नहीं कर रहे हैं। और उनके कुंडों का सिस्टम आज तक चल रहा है, तो ये कुंडा सिस्टम जब तक ख़त्म नहीं होगा, ये सीईओ साहब भी अगर इस पे अमल दरामद नहीं कराएंगे तो यही कोहराम रहेगा। ठीक है, कुंडा, ये कराची में जो बिजली चोरी के एक इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, कुंडा लगाया जाता है, ये ख़त्म करना पड़ेगा। चाहे वो रिहायशी इलाका हो, चाहे वो कमर्शियल सेक्टर हो, वहाँ पर अगर जब तक बिजली का ये कुंडा चलता रहेगा जनाब, तब तक शायद इसी तरीके से वो लोग परेशान होते रहेंगे जो कि इस कुंडे पे बिलीव नहीं करते, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर बिजली कंज्यूम करते हैं तो माहाना उसका बिल भी बर वक्त अदा करते हैं, कोई बिल ड्यू नहीं रहता। और कराची का जोड़िया बाज़ार, जहाँ हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं, करोड़ों रुपए रोज़ाना यौमिया की बुनियाद पर कौमी ख़जाने को वहाँ से टैक्स मिलता है। पूरे मुल्क से, बल्कि बैरून मुल्क
यहाँ पर जो है अजनास की सप्लाई होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, लाखों लोग इस काम से वाबस्ता हैं। सिर्फ एक बिजली की लोड शेडिंग की वजह से ये सारा सर्कल डिस्टर्ब होता है। और जब दुकानदार ये कहते हैं कि जनाब बिजली जाती है तो टेलीफोन, लैंडलाइन हो, ख्वाह मोबाइल हो या इंटरनेट हो, वो बुरी तरह मुतासिर होता है, तो उससे बैंकिंग सेक्टर मुतासिर होता है। बैंकिंग सेक्टर मुतासिर होता है, आपकी पूरी इकॉनमी को उससे जो डैमेज मिलता है शायद उसका अंदाज़ा लगाना भी मुमकिन ना हो। जो कराची में बिजली बनाने वाला, बिजली फराहम करने वाला इदारा है, संजीदगी से अब उसे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि आपके ऐसे कस्टमर, आपके ऐसे कंज्यूमर जिन्हें आप स्टार कहते हैं, जिन्हें आप कहते हैं कि जनाब इनकी वजह से कंपनी जो है वो फ्लरिश कर रही है, दिन ब दिन आगे बढ़ रही है, करोड़ों रुपए माहाना आप उनसे रिकवरी करते हैं, तो क्या उनको सहूलत देना, उनको रिलीफ देना, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? अगर जोड़िया बाज़ार, जिस पीएमटी के ऊपर जोड़िया बाज़ार आता है, अगर उस पीएमटी में कहीं से चोरी हो रही है तो क्या यहाँ की पीएमटी चेंज नहीं की जा सकती? वो ट्रांसफार्मर है वो चेंज नहीं किया जा सकता है? कुंडों को नहीं रोका जा सकता है? ये वो तमाम तर सवाल हैं जिन्हें शायद इदारे को ख़ुद से करने की ज़रूरत है और उसका हल फराहम करने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि ये मामला अब एहतजाज की तरफ ना जाए, क्योंकि ये शहर, इस शहर की इकॉनमी, इस सूबे की इकॉनमी इसकी मुतहमिल नहीं है कि आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई सेक्टर जो है वो प्रोटेस्ट करे और उसका खुमियाजा फिर पूरे सिस्टम को उठाना पड़े। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इसी उम्मीद के साथ कि बिजली की लोड शेडिंग का मामला ना सिर्फ रिहायशी सेक्टर में बल्कि कमर्शियल सेक्टर में भी अब हल की तरफ जाएगा।